दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा सोचिए, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने 1930 और 40 के दशक में फिल्मों की दुनिया में धूम मचा दी थी, लाखों दिलों पर राज किया था। लेकिन वक्त के चाटे ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि लोग उन्हें 20 साल तक मरा हुआ समझते रहे। और फिर एक दिन अचानक वो गंभीर हालत में एक वृद्ध आश्रम में मिली। ये वो अभागन अभिनेत्री है जिसको पहले पिता ने धोखा दिया, फिर पति ने और फिर आखिर में बेटे ने भी। हाँ दोस्तों, ये कहानी है शांता हुब्लिकार की, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही है। शांता हुब्लिकार का जन्म 1914 में हुआ था। उनका असली नाम था राजम्मा। कर्नाटक के हबली के पास एक छोटे से गांव से निकली ये लड़की, किसे पता था कि कभी बड़े पर्दे की चकाचौंध में अपनी छाप छोड़ेगी। 1930 के दशक में जब फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे आकार ले रही थी, तब गांव की ये लड़की अपने मेहनत और हुनर के दम पर कोल्हापुर पहुंच गई। शुरू में छोटे छोटे भूमिकाएं मिली, लेकिन कहते हैं ना, टैलेंट छुपाए नहीं छुपता। शांता हुब्लिकार के चेहरे की मासूमियत, उनकी आवाज और अभिनय की गहराई लोगों का ध्यान खींचने लगी। 1939 का साल उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वी शांताराम की फिल्म आदमी या मासूम में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। ये फिल्म उस जमाने में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसमें उनकी अभिनय और उनकी जज्बाती अदाकारी दर्शकों के दिल में सीधा उतर गया। इतना ही नहीं, शांता सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, उनकी आवाज भी बेहद सुरीली थी। उन्होंने कई गानों को अपनी आवाज दी और उस समय के दर्शक उनके अभिनय के साथ साथ उनके गायक के भी दीवाने हो गए। लेकिन दोस्तों, फिल्मों की दुनिया में जितनी तेजी से शोहरत मिलती है, उतनी ही तेजी से वो फिसल भी जाती है। शांता हुब्लिकार के साथ भी यही हुआ। 1940 और 50 के दशक में जैसे जैसे नई अभिनेत्रियां आई, वैसे वैसे उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। फिल्में कम होती गईं और फिर धीरे धीरे उन्हें स्क्रीन पर देखना लगभग बंद ही हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इतनी टैलेंटेड अभिनेत्री अचानक क्यों गायब हो गई? जवाब है कि उस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ना पेंशन, ना कोई सेविंग्स प्लान, ना ही परिवार का मजबूत सहारा। उस दौर की कई अभिनेत्रियां इसी अंधेरे में गुम हो गईं और शांता भी उन्हीं में से एक है। शांता ने शादी की थी और उनके बच्चे भी थे, लेकिन पारिवारिक जीवन उतना सुखद नहीं रहा। शादी से पहले बाप ने खूब प्रताड़ित किया और शादी के बाद पति ने। जी हाँ, शांता के पिता उन्हें पैसे कमाने के लिए मजबूर करते थे, दबाव डालते थे और शादी के बाद पति ने सब प्रॉपर्टी ही हड़प ली। धीरे धीरे वो अकेली पड़ गई। वो इंसान जो कभी बड़े बड़े पर्दों पर दिखती थी, तालियों की गड़गड़ाहट सुनती थी, अब गुमनामी में जीने को मजबूर हो गई। और यही वो मोड़ था जब समाज ने उन्हें लगभग भुला दिया। अब आते हैं उस किस्से पर जिसने सबको चौंका दिया। 70s और 80 के दशक बीत गया, लोग उन्हें भूल चुके थे। कई लोगों ने मान लिया था कि शांता हुब्लिकार अब इस दुनिया में नहीं रही। मीडिया में भी कहीं कहीं उनका नाम आता तो सिर्फ पुराने कलाकारों की लिस्ट में, जैसे वो बीते जमाने की कोई याद हो। और फिर एक दिन अचानक खबर आई कि वो जिंदा है, लेकिन बेहद गंभीर हालत में, एक वृद्धाश्रम में। ये खबर सुनकर लोग दंग रह गए। जो अभिनेत्री कभी सिल्वर स्क्रीन की शान थी, वो आखिरी सालों में वृद्धाश्रम के सहारे जी रही थी। सोचिए दोस्तों, ये कैसा दर्दनाक सच है। जिस इंसान ने अपनी जवानी में लाखों लोगों को एंटरटेन किया, जिसके गाने और फिल्मों ने लोगों को जीने का नजरिया दिया, वही इंसान अपने आखिरी दिनों में बेसहारा और गुमनाम हो गया। लेकिन शांता हुब्लिकार इतनी भी कमजोर नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन पर एक आत्मकथा भी लिखी। सोचिए, जिसने फिल्मों से शोहरत कमाई, समाज से अपमान झेला और फिर अकेलेपन में जिंदगी बिताई, वही इंसान इतनी साहस दिखाती है कि वो अपने कहानी खुद लिखे। ये बताता है कि उनके अंदर कितनी हिम्मत और आत्मबल था। 1992 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो इस दुनिया से तो चली गई, लेकिन उनके जीवन की कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने पुराने कलाकारों को इतनी जल्दी भूल जाते हैं? क्या सिर्फ नए नए चमक देखकर हम बीते हुए सितारों को भूल जाते हैं? दोस्तों, शांता हुब्लिकार की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं, ये कहानी उस फिल्मी दुनिया की सच्चाई है जो बाहर से तो सुनहरी लगती है, लेकिन अंदर से कई बार बहुत कड़वी होती है। ये कहानी हमें बताती है कि शोहरत हमेशा नहीं होती, और ये भी कि अगर हम अपने कलाकारों की कदर नहीं करेंगे तो शायद आने वाली पीढ़ियां उन्हें पूरी तरह भूल जाएंगी। अब जरा सोचिए, आप 90 के दशक में एक दिन अखबार के कोने में एक छोटी सी खबर छपती है। पुरानी अभिनेत्री शांता हुब्लिकार वृद्ध आश्रम में गंभीर हालत में मिली। पुराने जमाने के वो दर्शक जो उनकी फिल्में देखकर बड़े हुए थे, उनके लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं रही होगी, और नई पीढ़ी तो शायद उनका नाम तक से वाकिफ ना हो। यही होता है जब समाज अपने कलाकारों को संभाल कर नहीं रखता। मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है। वो आईना जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे वक्त के साथ साथ हम उन चेहरों को भूल जाते हैं जिन्होंने कभी हमारे चेहरे पर मुस्कान लाई थी।
लेकिन कहानी का अंत सिर्फ दुख के साथ नहीं होना चाहिए। शांता हुबलीकार की कला आज भी जिंदा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।